वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर वाइस चेयरमैन हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा। आए इनसे पूछते हैं कि इनको इस तंजीम में जो लोगों को इन्होंने शमूलियत में शामिल किया है उनको कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर ये जो आपने मतलब लोगों को शमूलियत करवाई है इस प्लेटफार्म में, आपको कैसा लगा? हाँ जी माशाल्लाह जी, हमें बहुत अच्छा लगा है। ग्लोबल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्लेटफार्म से चेयरमैन मोहम्मद इलियास भट्ट साहब और सदर मोहतरम जनाब ताहिर क़य्यूम कादरी साहब और जनरल सेक्रेटरी मिर्ज़ा अतर सुल्तान मुग़ल साहब और इनकी पूरी टीम जिस लगन के साथ, जिस जज्बे के साथ ये माशाल्लाह हमें 4 माह होने लगे हैं, बहुत जज्बे के साथ ये काम कर रही है, बहुत मोहब्बत के साथ। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सैयद अली शहबाज नकवी साहब के आस्थाने पर आए हैं। इनके आस्थाने पर आकर हमें बहुत खुशी हुई है। ये ऐसा समझे कि ग्लोबल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को इस शाह साहब के आस्थाने पर आकर शाह साहब से मिलकर और इनके साथ इनके साथी मोहतरम जनाब सैयद मोहम्मद सादक शाह अली साहब और इनके दोस्त जनाब मोहतरम हाजी मोहम्मद उस्मान संधू साहब और इन सब साथियों को मिलकर इस हमारी ग्लोबल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट में जान पड़ गई है। इन साथियों का ग्लोबल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट में आकर हमें इन्होंने 4 चांद लगा दिए हैं। मैं मोहतरम जनाब सैयद शहबाज अली शाह साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने सदर मोहतरम साहब और चेयरमैन मोहम्मद इलियास भट्ट साहब और हमारी पूरी टीम ने इनको जनाब सरपरस्त आला का ओहदा और ज़िम्मेदारी सौंपी, जो खुश असलूबी के साथ जनाब सैयद शहबाज अली साहब ने हमें मोहब्बत बांटने का मौका दिया और सरपरस्ती जो कबूल की। और मैं अपनी अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में, इस इंटरव्यू में मैं जनाब सैयद शहबाज अली साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और जनाब सीनियर नायब सदर का जो ओहदा हमने ग्लोबल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्लेटफार्म से सैयद मोहम्मद सादक अली शाह साहब को दिया है, उनको भी अपनी टीम की तरफ से और ग्लोबल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्लेटफार्म से इनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इनको सीनियर नायब सदर हम सब ने चुना है। और उनके अलावा जनाब एक्शन कमेटी सदर जनाब हाजी मोहम्मद उस्मान संधू साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनको भी ग्लोबल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने इनको एक्शन कमेटी का सदर मुंतखब किया है। ये मैडम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ग्लोबल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की ये 4 माह की मेहनत है। अल्हम्दुलिल्लाह सदर मोहतरम साहब अक्सर ये अशार पढ़ते हैं, जब अपना काफ़िला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ऐ वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे उम्मीद है चश्मा यहीं से निकलेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ अपने सरपरस्त आला जनाब सैयद शहबाज अली साहब से और मोहतरम जनाब सीनियर नायब सदर सैयद मोहम्मद सादक शाह साहब अली साहब से और एक्शन कमेटी के सदर मोहतरम जनाब हाजी मोहम्मद उस्मान संधू साहब से मैं तवक्को रखता हूँ, इनसे उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये हमारे साथ शाना बशाना चलेंगे और बड़ी खूबसूरती के साथ, खुश असलूबी के साथ इस काफ़िले को, इस टीम को आगे लेकर जाएंगे। सर आपको इस मेहनत के आगे कोई मुश्किल का सामना करना पड़ा हो तो कोई? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रुकावटें आई, काफ़ी मुश्किलें आई, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़िंदा दिली से इन रुकावटों को अबूर करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह जो अब रुकावटें मुझे नज़र आ रही हैं, इस सदात के आने से अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रुकावटें दूर हो जाएंगी। जी, इस वक्त अब मेरे साथ मौजूद हैं सदर ताहिर क़य्यूम कादरी ग्लोबल ऑफ यूनियन के सदर हैं। आए इनसे पूछते हैं कि इनको अब कैसा लग रहा है कि पूरी इनकी प्लेटफार्म जो है ना मुकम्मल होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप बताएं, आपको प्लेटफार्म जो मुकम्मल होने जा रही है, मतलब हो रही है, कुछ होने वाली है, तो इसके बारे में हमें बताएं। मैडम ऐसा है कि ग्लोबल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एक तंजीम का नाम नहीं, एक फैमिली का नाम है और हम लोग एक फैमिली की तरह मिलकर काम कर रहे हैं। मुझे फ़ख्र है कि मैं आज इस तंजीम में मैंने
सैयद अली शहबाज नकवी साहब को एज ए सरप्रस्त मुंतखब किया और अपने बहुत प्यारे दोस्त जनाब उस्मान संधू साहब को सदर एक्शन कमेटी मुंतखब किया और ये हमारे बाजू हैं और इंशाल्लाह हमारा साथ देंगे। सर, ये जो ग्लोबल ऑफ जर्नलिस्ट यूनियन है, इसका नाम आपने कैसे तजवीज़ किया? नहीं, ये मेरी तंजीम नहीं है, ये तंजीम यूके से रजिस्टर्ड है, इसका नाम पहले ही मुंतखब हो चुका है। मैं तो एज ए एक वर्कर इसमें काम कर रहा हूँ, मुझे इस्लामाबाद यूके से अपॉइंट किया गया, ठीक है, और मैं एज ए वर्कर इसमें काम कर रहा हूँ। ये नाम हमारे सदर मरकज़ी चेयरमैन जनाब मलक खलील अवान साहब ने मुंतखब किया है और ये तंजीम जो है वो चला रहे हैं यूके से, वो लॉर्ड्स हैं यूके के। जी, अब मेरे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी अतर सुल्तान। आइए इनसे पूछते हैं इनको अब कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। जनवरी के पहले हफ्ते में ही ग्लोबल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जो सदर मोहतरम ताहिर क़यूम कादरी, उन्होंने मुझे अपने साथ अटैच किया। और मैं पहले मुख्तलिफ़ तंजीमों में था, लेकिन वहाँ ये अमूमन देखा जाता था कि जो कायदीन है ना, वो अपने वर्करों को सिर्फ एहतजाज के लिए इस्तेमाल करते हैं और जो भी कोई माली माशी या अदारा जाती फ़ायदा वो ख़ुद कैश कर जाते थे और वर्कर सिर्फ नारे मारने के लिए होते थे। और ये बदकिस्मती से ये रवश आज भी जारी है। अब अल्लाह पाक का शुक्र है, देखें मैं खुशामद परस्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, प्रैक्टिकल बंदा हूँ, प्रैक्टिकलिज्म पे यकीन रखता हूँ। लेकिन मैंने ये समझा है कि 4 माह के अरसे में जो हमारे साथ दोस्त अकामोडेट हुए हैं, जो एडजस्ट हुए हैं, मोहतरम ताहिर क़यूम कादरी साहब की क़यादत में बंदा नचीज़ को पहले एज ए मेंबर मैंने काम करने का सोचा, कहा भी, पेशकश भी की, लेकिन उन्होंने मुझे जनरल सेक्रेटरी नामज़द किया। ये इनकी मोहब्बत है। इसके बाद हमारे साथ हाफ़िज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब अटैच हुए, हमारे साथ बहुत से अच्छे दोस्त अटैच हुए, राना वसीम साहब थे। और अब जो ट्विस्ट आया ना, देखिए हर फिल्म में, हर कहानी में, हर मोड़ पे नया ट्विस्ट आता है। अली शहबाज नकवी साहब बतौर सरपरस्त आला मुंतखब हुए हैं, मुझे बड़ी खुशी है। जनाब हाजी उस्मान संधू साहब सदर एक्शन कमेटी मुंतखब किए गए हैं। उम्मीद है कि ये हर बात पर अच्छा एक्शन लेंगे और हमारी रहनुमाई करेंगे। पीर सैयद सादिक अली शाह साहब एज ए सीनियर नायब सदर हमारे साथ हाल ही में अटैच हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप निकलते हैं ना फील्ड में, आपको रुकावटों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपके साथ कुछ लोग काफ़िले में आते हैं, कुछ बिछड़ जाते हैं। तो हमारे दरवाजे आने वालों के लिए खुले हैं और जाने वालों के लिए भी हम दुआ गए हैं कि उन्हें जो हमें यकीन होता है कि वो एक दिन पलट कर हमारे साथ ज़रूर शामिल होंगे दोबारा, क्योंकि हमारी जो ग्लोबल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है ना, एक जैसा कि सदर साहब ने कहा कि एक तंजीम का नाम नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी का नाम, एक सोच का नाम है। और वो सोच ये है कि जो फ़ायदा, जो मशवरा, जो फ़ायदा हमारा चेयरमैन साहब लेंगे, हमारा जो सदर साहब को मिलेगा, जो मुझे मिलेगा एज ए जनरल सेक्रेटरी, वो हमारे आम वर्कर को भी मिलना चाहिए। और हम आम वर्कर के लिए जदोजहद करने इस मैदान पे निकले हैं। हमारे साथ दोस्त शामिल हो रहे हैं, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इंशाल्लाह ताला एक वक्त ज़रूर आएगा कि हम इंशाल्लाह ताला ग्लोबल यूनियन को पाकिस्तान के चंद बड़ी तंजीमों से भी ऊपर लेकर जाएंगे। तो सर, जो आपको ओहदा मिला है इस दौरान, इसमें कोई रुकावट आई हो? बहुत सी रुकावटें आई हैं, बहुत सी मुश्किलात आई हैं, बहुत से रवैये मुझे बर्दाश्त करना पड़े। आपने कैसे सामना किया? बड़ी बहादुरी से, और अभी भी कर रहा हूँ। देखिए, जब आपके पास विजन होता है ना, याद रखिएगा, अगर आपके पास करने के लिए काम है तो आप कभी नेगेटिव नहीं होते। आपके साथ नेगेटिव वही, आपके खिलाफ नेगेटिव बंदा वही होगा जिसके पास करने के लिए काम नहीं होगा। और जो काम करते हैं उनके पास मनफी सरगर्मियों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं होता। उनकी ओहदे को, उनके वर्किंग को, उनकी अप्रिसिएशन को देखकर जो लोग वो क्या करते हैं, हसद करते हैं, जलन का शिकार होते हैं, तो इसका मतलब है कि उनमें वो क्वालिटी नहीं है कि उनका मुकाबला कर सके। और मैं ऐसे लोगों पर हंस दिया करता हूँ और आगे बढ़ जाया करता हूँ। यही मेरे उस्ताद, मेरे माशाल्लाह जी सर, बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मेलो वाला मौजूद हूँ, जो कि मोड़ अहमदाबाद का एक बहुत ही अच्छा और बासादत इलाका है, क्योंकि यहाँ पर नकवी बरादरान का एक बहुत खूबसूरत आस्थाना है। और आज हम इनके मेहमान भी बने हैं, जनाब अली शहबाज नकवी साहब के। तो हमारे साथ इस वक्त जो हमारी खातून जो रिपोर्टर हैं, जो अपनी
फील्ड ऑफ जर्नलिज्म में बड़ी बहादुरी और बड़ी दिलेरी के साथ न सिर्फ हालात का मुकाबला कर रही हैं बल्कि मैदान सहाफ़त में अमली जदोजहद कर रही हैं। इनका नाम है गुलशन सुमेरा। आइए इनसे पूछते हैं कि इन्हें इस फील्ड में कितनी देर हुई है और कर रही हैं, और इनका जो फ्यूचर जो है आगे प्लान वो क्या है इस फील्ड में तरक्की के वास्ते। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा गुलशन, आप ये बताइए कि आप कब से इस फील्ड में हैं? सर मैं इस फील्ड में 5 साल से हूँ। ठीक है, तो इस 5 साल के अरसे में आपने कितना सर्वाइव किया और अपने आप को आप आइंदा कहाँ देखती हैं? सर मैंने काफ़ी स्ट्रगल की है अभी, और मैं कोशिश में हूँ कि आगे भी स्ट्रगल करके आगे तक बढ़ूँ। गुजरांवाला की सहाफ़त में ख़वातीन सहाफ़ियों को बहुत कम देखा जाता है, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि यहाँ पर बहुत से अपसेट का गुंजाइश भी जो खदशा भी रहता है, मिसहैप्स भी होते हैं। अमूमी तौर पर ख़वातीन सहाफ़ियों को हमारे इस गुजरांवाला शहर में प्रमोट नहीं किया जाता, अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। तो उस हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो बच्चियाँ मैदान सहाफ़त में आना चाहती हैं? सर मैं तो यही पैगाम देना चाहती हूँ कि खुद की नीयत साफ़ हो ना तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अपनी नीयत साफ़ है तो 10 बंदों में बैठ के बंदा ना एक इंसान आदमी लगता है, जबकि वो फीमेल नहीं लगती। तो ख़वातीन के लिए यही पैगाम है कि वो इस फील्ड में आएँ और आगे स्ट्रगल करें और मज़ीद आगे बढ़ें। अच्छा, मैं यहाँ पर ये वार्ता करता चलूँ, यहाँ हमारे कुछ जो नए दोस्त बैठे हैं उनको भी मैं ये बताता चलूँगा कि पिछले दिनों एक मर्डर की वारदात हुई थी जिसके मदई माफ़ी वाला के रिहायशी थे, और हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने जब इस खबर को वायरल किया था तो मोहतरमा गुलशन सुमेरा अपनी टीम को लेकर रात गए, वहाँ पहुँचने वाली पहली खातून सहाफ़ी थी। तो इस हवाले से इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। इन्होंने न सिर्फ उसको भरपूर कवरेज दी बल्कि इसका पैगाम जो उनके मदयान का पैगाम था वो आला पुलिस हकाम तक पहुँचाया, जिसकी बाद जो पुलिस को हरकत में आना पड़ा जो अमूमन सुस्ती का शिकार होती है। तो मेरे ख्याल में ये इनके कैरियर की सबसे बड़ी न सिर्फ अचीवमेंट थी बल्कि इनके कैरियर की क्रेडिबिलिटी भी थी, और ये इस बात को जाहिर करते हैं कि ये इंशाल्लाह ताला मोहतरमा गुलशन सुमेरा मुस्तकबिल करीब में एक बहुत अच्छा मकाम हासिल करेंगी। हम सबकी दुआ इनके साथ हैं। इंशाल्लाह ताला वो दिन ज़रूर आएगा जब गुजरांवाला में भी ख़वातीन सहाफ़ी जो सहाफ़त के मैदान में आना चाहती हैं वो एक शानदार कैरियर और शानदार नाम लेकर गुजरांवाला का नाम रोशन करेंगी। तो उन ख़वातीन में मोहतरमा गुलशन सुमेरा का नाम नुमाया हरूम में शामिल होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, और हमारी दुआ है कि आप इसी तरह अच्छा, अब मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि ग्लोबल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट में आप शामिल हुई, और उस यूनियन में मोहतरमा नवीदा बुखारी साहबा, मोहतरमा मुमताज़ बेगम साहबा भी हैं, और बहुत अच्छे तरीके से वर्किंग करी। ग्लोबल यूनियन में आने के बाद आपका अपना वर्जन क्या है? आपको कैसा बतौर खातून महसूस हुआ कि यहाँ पर आपको कैसा माहौल मिला? सर मुझे बहुत अच्छा माहौल मिला है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। जितने अरसे में मैं इसमें शमूलियत कर गई हूँ ना, मतलब थोड़े से अरसे में मैंने बहुत कुछ सीखा है और आगे भी सीख रही हूँ इनसे। यानी आप अपने कायदीन के जो नज़रियात हैं उनसे मुकम्मल तौर पर मुतफिक हैं? जी मैं मुतफिक। जी बहुत शुक्रिया। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको मुस्तकबिल करीब में आपके जो मनपसंद जो मकाम है वो अता फरमाए। शुक्रिया।